अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और शेयर करना नहीं भूलना। फीडबैक कमेंट्स की सूरत में देते रहिएगा जनाबे वाला। सबसे पहले आज 3 टॉपिक्स है मेरे पास बात करने के लिए। एक तो मैंने आपको साजिशी थ्योरी बेचनी है। साजिशी थ्योरी क्या है जी? ये थ्योरी रिलेट करती है इमरान खान, फील्ड मार्शल और मार्को रूबियो से। इसमें फीचरिंग करते हैं शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, राना सनाउल्लाह और इरफान सदीकी वाया नवाज शरीफ। तो ये क्या थ्योरी है, इस पर बात करेंगे। फिर मैंने बात करनी है जनाब अरशद शरीफ शहीद, मेरे भाई अरशद साहब के केस के मुतल्लिक, और साथ साथ उससे जुड़ा एक और है मिर्ज़ा जेलमी। ठीक है, मिर्ज़ा जेलमी गिरफ्तार हो गया है, इस पर भी मैंने कुछ रोशनी डालनी है छोटी सी। ये इंटरलिंक्ड है मेरे लिए टॉपिक्स। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा जनाब साजिशी थ्योरी से। इस थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, इस थ्योरी में बहुत सारा मसाला आता है। अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये साजिशी थ्योरी है। इस थ्योरी से पहले मैं खबर बताता चलूँ आपको। पिछले चंद दिनों से फील्ड मार्शल जनाब आसिम मुनीर की एक्सटेंशन के बारे में बहुत सारी बातें की जा रही हैं। मैंने भी इस चैनल पे बात की थी कि जनाब अब नून लीग के अंदर से ये खबरें फीड की जा रही हैं, जिस तरह के कल खुर्रम दस्तगीर साहब ने कहा कि कानून में इबहाम है फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन के, तो उसके लिए नोटिफिकेशन चाहिए होगा। राना सनाउल्लाह के मुताबिक इबहाम कोई नहीं है, दीगर के मुताबिक इबहाम है। तो नून लीग जानबूझ के इस सारे को एक भांबड़ भूसा बना रही है, मिक्स कर रही है, कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से सवालात अब उठना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले एयर चीफ की एक्सटेंशन हुई थी, तो हमने देखा था कि बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग हुई, कैबिनेट ने अप्रूवल की थी, जिसके बाद ये हुआ था। अभी तक इस सिलसिले में ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास ये इतलात हैं कि हुकूमत ये ऐलान जारी करेगी कि फील्ड मार्शल की मुद्दत मुलाजमत जो है वो 29 नवंबर 2027 तक कर दी गई है। ये मेरे पास बड़ी कंफर्म्ड इतलात हैं कि हुकूमत को कह दिया गया है कि आपने ये कर देना है, ताकि ये जो आपने ही फैलाया ये बंद कर दिया जाए। दूसरी तरफ साजिशी थ्योरियों की तरफ आते हैं, इससे रिलेटेड बाद में आते हैं। पहले साजिशी थ्योरी है अमेरिका से। वो साजिशी थ्योरी क्या है? वो साजिशी थ्योरी नंबर 1 ये है कि मार्को रूबियो पाकिस्तान आ रहे हैं, पधार रहे हैं जनाबे वाला। हमारे माई बाप अक्टूबर के महीने में एक्सपेक्टेड है, उनका उड़न खटोला यहाँ पर लैंड होगा और मार्को रूबियो, गोरे चिट्टे रूबियो बनफ़्से नफीस हमारे सामने मौजूद होंगे। हम उनको देखेंगे और चूम चाट भी सकेंगे। हमारे हुक्मरान उनके वारे न्यारे हो जाएंगे, वो उन पर वारी सदके हो जाएंगे। लेकिन थ्योरी इसमें क्या है? थ्योरी ये है कि मार्को रूबियो के आने से पहले कह दिया गया है कि हुजूर जनाब चौधरियों, मार्को तो आन तो पहले पहले इमरान खान दे कटे दा हल कढो, गेट इट सॉर्टेड। ठीक है, ये सियासी मसाइल हल करें, सो दैट व्हेन ही कम्स द फोकस रिमेन्स ऑन हिम एंड वी कैन टॉक बिजनेस। एक बार फिर के कह दिया गया अमेरिका से कि रूबियो के आने से पहले पहले मामलात हल करें। अब इस साजिशी थ्योरी को जब हम कनेक्ट करते हैं तो पिछले चंद दिन में दौरे हो रहे हैं चंद लोग माफी मंगवाने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, साल पहले से डीजीआई पीआर साहब इंतहाई हम्बली वो आजी इनकसारी से कह रहे हैं कि जी माफ़ी मांग ली जाए तो बेहतर होगा, लेकिन इमरान खान सुनता ही नहीं है जी, नहीं मांगी माफ़ी। फिर पेश हो गए जी मजीद सहाफ़ी बीच में डलते रहे, माफ़ी ये वो लटरम पटरम। उसके बाद आ गए जनाब किबला मोहतरम सुहेल वड़ाइच साहब ने बेड़ा उठाया ये माफ़ी का, और वो आ गए मैदान में, माफ़ी मंगवाते मंगवाते खुद माफ़ी मांग बैठे। उसके बाद फिर जनाबे वाला आगे अंसार अब्बासी साहब। अंसार अब्बासी साहब जो हैं वो मुझे नहीं पता किसका मैंडेट लेके आए, लेकिन वो एक नया फार्मूला लेके आए कि माफ़ी नहीं मंगनी ना मंग चुप ते कर जा, इस फार्मूले का नाम था। उसके बाद अब आगे माय डियर ख्वाजा आसिफ, वो कहते हैं जी माफ़ी नहीं मांगनी, रिग्रेट कर दे, दिल से कर ले, कुछ कर ले, किसी जगह पे जाके कर ले, पब्लिक में कर ले, अदालत में कर ले, कुछ करते दे ताकि मसले हल हों। उन्होंने भी फिर पुरजोर ये, अनलाइक ख्वाजा आसिफ, उन्होंने पुरजोर ये डाला, उन्होंने कहा तेरी मेहरबानी, ठीक है, कुर्ती भी गिली गिली, लाचा भी गिला गिला, माफ़ी मंग मेरे को लो सोनिया छोटी जी निकी जी हाँ करके। तो ये गाना बना नहीं कुछ, लेकिन खैर कुछ भी नहीं, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी ये डाला। अब निकले हैं जनाब एक अदद शातिर आदमी, उनका नाम है इरफान सदीकी साहब। इरफान सदीकी साहब ने अपना योडा का यूनिफॉर्म पहना है, उन्होंने आज एक कॉलम लिख मारा है। उसका लुबे लबाब ये है, उनका कॉलम पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ। लुबे लबाब ये है कि माफ़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता, माफ़ी से पहले होगा एतराफ़ कि हाँ हमने ये गुनाह किया है, एतराफ़ के बाद होगी माफ़ी कि मुझे माफ़ कर दे, उसके बाद होगा कॉन्सिक्वेंस, सज़ा भुगतनी पड़ेगी, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इरफान सदीकी साहब एक छोटी सी
हाजमुला की गोली की तरह आके वजह हैं इस टाइम पे नून लीग को भी, तहरीक इंसाफ को भी, सुहेल वड़ैच को भी, अंसार अब्बासी को भी, कि जनाब माफ़ी तो हो ही नहीं सकती। अब डिसाइफर ये किया जा रहा है जनाब इस साजिशी थ्योरी में कि इरफान सिद्दीकी साहब है नवाज शरीफ की साइड से, बाकी जो हैं वो आ रहे हैं मार्को रूबियो वाली लाइन से, हुकूमत की जानिब से कि यार वी नीड टू गेट दिस सॉर्टेड आउट, इमरान खान को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 80-90% मकबूलियत है, क्या करें वो नहीं मानता तो कितना एक अवाम को आप कुटेंगे, कितना एक मारेंगे, रेबेलियन हो जाएगा यहाँ पर। इतना क़यामत इनको कुट तो नहीं सकते ना। तो इसलिए फिर इरफान सिद्दीकी साहब ने आके मामला स्कटल करने को, अब देखें कहाँ जाते हैं। मैंने साजिशी थ्योरी पेश की है आपको। दूसरी थ्योरी इसमें साजिशी थ्योरी में जो मैंने आपको पहले जिक्र किया वो था कि नवाज शरीफ साहब बहुत असूल पसंद आदमी हैं। ये झूठी थ्योरी है, वैसे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई असूल पसंद नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब अकड़ गए, उन्होंने कहा जी नहीं होगी एक्सटेंशन जनाब फील्ड मार्शल साहब की। उन्होंने कहा बंद करो ये एक्सटेंशन के खेल, ये नहीं हो सकता, मैं वरना बरतानिया चले जाऊंगा, एक्सटेंशन वाला कागज साथ ले जाऊंगा। तो नवाज शरीफ साहब कहा जा रहा है जी नहीं चाहते ये हो, और वो नाराज हो जाएंगे, वो नाराज भी हो जाते हैं, फिर वो 3 दिन खाना पीना छोड़ देंगे और वो मुंह उधर करके बैठ जाएंगे और किसी से बात नहीं करेंगे, और छुन्ना काका नाराज हो सकता है। तो ये तीसरी था। और तीसरी तरफ साजिश थ्योरी है कि इमरान खान, उसको कह रहे हैं कि जी आजा बाहर, वो कहता है मैं नहीं आना इस तरह। अब ये तीनों साजिशी थ्योरियां कज मुजुला है। क्या मार्को रूबियो ट्रंप का पैगाम लेके इमरान खान को रिहा करवाने आ रहे हैं? क्या अमेरिका की तरफ से कहा गया है? क्या फील्ड मार्शल साहब की एक्सटेंशन हो गई है? नवाज शरीफ साहब रोक रहे हैं, फैसला वक्त कर देगा। लेकिन मैंने आपको सारी कहानियां जो हैं वो सुना दी। जनाबे वाला दूसरा केस, अब बात करते हैं उस पर असल मुद्दे की तरफ। दूसरा केस जनाबे वाला हुजूर वाला, वो है अरशद साहब का केस। अरशद साहब के केस में आज 1 साल बाद जुडिशल कमीशन की तैनाती, हामिद मीर साहब की दरखास्त थी, उस पर हुई एक समात। 1 साल पहले फैसला महफूज किया गया था 27 अगस्त 2024 को। उस वक्त के चीफ जस्टिस थे आमिर फारूक साहब। उन्होंने कहा जी बस फैसला महफूज है, मैं सुना देता हूँ। वो दिन और आज का दिन आमिर फारूक साहब वो फैसला पता नहीं कहाँ डाल के चले गए, मिला नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं। आज एक और जज साहब ने केस सुना और उन्होंने भी फैसला महफूज कर लिया है। तो उन्होंने भी फैसला महफूज कर लिया है। पूरे केस में क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे केस में जो वकील साहब हैं वो पेश हुए, अरशद शरीफ की अहलिया जो है दूसरी जवेदिया सदीक, वो भी पेश हुए। तो उन्होंने कहा जी हम जानना चाहते हैं कौन से हालात में FIR हुई अरशद साहब के ऊपर, किन हालात में अरशद ने पाकिस्तान छोड़ा, विच इज़ अ वेरी वैलिड बेसिक आर्ग्यूमेंट कि यार कम से कम ये तहकीकात करो कि उस बेचारे ने क्यों पाकिस्तान छोड़ा। 16 FIR है, उस पर किसने करवाई? 16 FIR दर्ज हुई। अरशद शरीफ ने अपने दोस्तों को मैसेज भेजा कि मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। अरशद साहब वांटेड टू कम टू पाकिस्तान, ही वाज डेज अवे फ्रॉम डिसाइडिंग व्हेन टू कम बैक टू पाकिस्तान। ये मैं गवाही दे सकता हूँ, मेरे साथ मल्टीपल टाइम्स बहस हुई। मैंने अरशद साहब को एक टाइम पे आके कहा बिकॉज ही वॉज स्टक इन सच अ बैड पोजिशन, वो एक कमरे में 40 दिन उन्होंने अपने गुजारे थे, आखिरी कमरे से बाहर नहीं निकलते थे। वो कहते थे यार मैं बहुत डिफरेंट हूँ, मैं 1 मिनट में मार्क हो जाता हूँ, दस्ती मार्क हो जाता हूँ, ये कंट्री, ये मुल्क, यहाँ पर मैं हाईलाइट होना मेरे लिए अच्छा नहीं है। ये वैसा ही है अफगानिस्तान, जब हम गए थे तो तालिबान का कंधार का जो गवर्नर था वो अरशद साहब से मिला था, तो उसने कहा था जी इसका मुंह कवर रखो, ये बहुत जानी पहचानी शख्सियत है, इसको तो तावान के लिए कोई अगवा कर लेगा। तो अरशद साहब अक्सर आपने देखा होगा वो गले में उन्हें कपड़ा सा डाला था, उससे चेहरा ढांप लेते थे, गाड़ी में बैठे होते थे किसी रश वाली जगह पे। उसके बाद वकील ने कहा कि जी फैक्ट कमीशन दे दिया जाए, हम सिर्फ कमीशन मांग रहे हैं। अरशद शरीफ ने 25 साल खिदमत की, मुल्क की रिपोर्टिंग की, इतना तो उसको क्रेडिट दें कि लोग उसको डिस्कस कर सकें। यही तो मसला है यहाँ पर, ही तो मसला है। डिस्कस करेंगे तो हकायक सामने आ जाएंगे ना जनाब। डिस्कस इन जजों में कहाँ इतनी ताकत है। जज साहब कह रहे हैं एक मामला जब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है तो उससे मुतल्लिक हाई कोर्ट कैसे को फैसला, भैया वो अलहदा है, चल रहा है, आप कमीशन बना दें, क्या मसला है, हम सारे जाके सबूत देते हैं कमीशन में, ओपन हेयरिंग कर दे। 1 साल बाद केस। उन्होंने कहा जी कीनिया के साथ IG DIG वगैरह झूठ बोलते रहे, खैर जो भी। उन्होंने कहा जी हमने 7 रिपोर्टें जमा कराई हैं, FIR हो गई, चलान हो गए, वही बकवास। ये मामला 3 साल से ज़ेरे इल्तफा है, ये पूरे मुल्क का मामला है, ये हामिद मीर और मेरा मामला नहीं, पूरे मुल्क का मामला है। आप जनाजा देख लीजिए अरशद साहब का, कंपेयर किसी से भी कर लीजिए, लोगों का इम्पैक्ट कैसा था इसके ऊपर, ठीक है। अरशद शरीफ की अहलिया ने भी दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया है जनाब। ये फैसले महफूज करने में बड़े इंटरेस्टेड हैं, फैसले इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो महफूज करते हैं कि वो गैर महफूज हो जाते हैं। मेरी राय क्या है? मेरी राय ये है कि ये नहीं सुना सकेंगे फैसला, ये रिजेक्ट कर देंगे दरखास्त, ये कुछ कर नहीं सकते, करना चाहते भी नहीं है, करना चाहेंगे भी तो नहीं कर सकते। और वजह मुझे मालूम है, आपको मालूम है, 2 रिटायर हो गए, चंद लोगों ने रिटायर होना है, तो इंतज़ार करते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि अरशद साहब के केस में
फैसला जरूर होगा, सच सामने आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा, कल नहीं आएगा, परसों आएगा। मैं नहीं रहूंगा, मेरे बच्चे देखेंगे वो फैसला। अरशद नहीं रहा, अरशद के बच्चे फैसला देखेंगे। फैसला जरूर होगा। एक मासूम शख्स के खून से ये जल्लाद भाग नहीं पाएंगे। मेरी अल्लाह से दुआ भी यही है, आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि अरशद साहब को जल्द अज जल्द इंसाफ मिले। हम सबको मालूम तो हो क्या हुआ, जो जो इसमें मुलव्वस है, अल्लाह उनको इबरतनाक मौत दे। मैं बदुआएं नहीं देता, मुझे आदत नहीं है, लेकिन अल्लाह उनको इबरतनाक मौत दे। तड़पा तड़पा कर हमारी आंखों के सामने मारे, ताकि हमें भी पता चले कि एक मासूम शख्स जिसने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, उसको किसने कत्ल किया। साथ साथ जनाब अली मिर्ज़ा साहब, जो कि एक हाफ कुक्ड मौलवी हैं, मुतकब्बर हैं, झूठे हैं और दीन फरोश मौलवी हैं, उन्होंने जनाब वाला हजूर वाला गिरफ्तार हो चुके हैं। वो ये बेसिकली ऐसा होता है, तकब्बुर अल्लाह ताला को नहीं पसंद। ये बददयानत किस्म का दीन फरोश मौलवी था। मैं इसको नहीं जानता था। मेरे सामने एक कमेंट आया जिसमें ये अरशद साहब के बारे में बकवासियात कर रहा था। उस दिन से मैंने इसको मार्क कर लिया कि 2 नंबर आदमी है जो एक शहीद होने वाले शख्स के बारे में ऐसे ख्यालात रखता हो, उसके मरने के बाद बकवासें करता हो। वो किसी रियायत का मुस्तहिक नहीं होता। किसी की गिरफ्तारी पर खुश नहीं होना चाहिए। मैं इसकी गिरफ्तारी पर खुश नहीं हूं, लेकिन इसका अंजाम वही होना है जो इस जैसे दीगर मुतकब्बर लोगों का हुआ करता है। ये बड़ा जलील होगा जनाबे वाला, मैं आपको ये बता सकता हूँ, वो बहुत ज़्यादा जलील होगा। ये मौलवी साहब जो हैं, ये हर वक्त ट्विस्ट करते हैं अपने अल्फाज। जब कोई इनको पकड़ता है कहते हैं नहीं मैंने ऐसा कहा नहीं, मेरा घंटे का लेक्चर सुने, उसमें 27वें मिनट में मैंने ये कहा, लेकिन 40वें मिनट में मैंने वो कहा। झूठ बोलने में अपना आसानी नहीं रखते। एक नंबर के लानती झूठे हैं, माजरत के साथ। मैं इनके कई एक बातें सुन चुका हूँ। इमरान रियाज के बारे में बकवास, अरशद साहब के बारे में बकवास भी मुझे बड़ी तकलीफ है। इसको माफ़ी मांगनी चाहिए, लानती आदमी को ज़रूर मांगनी चाहिए। क्रिश्चियंस के बारे में इसने जो भी कहा है, ठीक कहा है, गलत कहा है, ये बकवास याद करते हैं। इसकी पुरानी आदत है, बकवास करके बाद में कहते हैं जी आपने मेरा बयान तोड़ मरोड़ दिया है। तो अभी भी पुलिस ने इसके साथ रियायत बरती है। इसको 3 MPO के तहत हिफाजती तहवील में लिया गया कि इसको छितर ना पड़े। मैं खुश नहीं होऊंगा अगर ये ब्लास्फेमी में मारा जाए। मुझे खुशी तब होगी जब इसको मैं खुद चपेड़े मारूंगा आके कि आप अरशद साहब के बारे में बकवास करते हैं, ज़रा साबित करें, मेरे सामने बैठें। जब इसको इसके झूठों की वजह से सज़ा मिले तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी और अल्लाह की पकड़ ज़रूर होगी इस दीन फरोश मौलवी की। आज नहीं होगी, कल होगी, कल नहीं होगी, परसों होगी, लेकिन होगी ज़रूर। तो ये सिर्फ ट्रेलर है इस मौलवी का। आगे देखिए इसका बड़ा दर्दनाक अंजाम होना है। आपने, मैंने, सब ने देखना है, क्योंकि ये झूठा है। इसने एक शहीद आदमी पे झूठे इल्ज़ामात, तोहमत लगाई है। इसकी ये जो जिस तरह वो कहते हैं ना कि तोहमत लगा के माँ पर, तो ये वो सुखन फरोश है जो माँ पर भी तोहमत लगाएगा। खैर, इसके बारे में मजीद मैं कुछ कहना नहीं चाहता। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जनाबे वाला। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।